हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 8 वचन, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 और 30 वचन। थैंक यू जीसस। अदन का बगीचा यहोवा परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत रूप में अति महत्वपूर्ण बगीचा था, क्योंकि उसने उसे बनाया था। कल्पना करके देखिए कि वह बगीचा कितना सुंदर रहा होगा। वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फलदायकपन और फल की विविधता के कारण सबसे अलग था। अदन का शाब्दिक अर्थ मनोहरता, प्रसन्नता का स्थान। फिरदौस एक विशाल पार्क, एक सौभाग्य से मिला मैदान है। अदन में सब्जियों के ठाट थे, क्योंकि उनकी सिंचाई ओस के द्वारा की जाती थी। यह फलदायक एवं उपजाऊ नदियों एवं स्रोतों का स्थान था। वहाँ का मौसम हल्का, गर्म और मनोहर था। फल खाने में मीठे एवं विविध किस्म के थे। अदन की वाटिका मनुष्य की 5 इंद्रियों को संतुष्ट करता था। सुंदर सदृश था, मीठे फल थे, मन मुग्ध करने वाली खुशबू थी, मधुर सुगम हवा बहती थी और अनुकूल वातावरण था। अदन वास्तव में प्रसन्नता का स्थान था। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने नियोजित करके बोया। जगत की नींव पड़ने से पहले ही परमेश्वर ने मसीह में हमको अनंत जीवन का आनंद उठाने के लिए ठहरा दिया था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अदन को नियोजित किया और रोपा था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में जीवन को नियोजित किया था। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और 10 वचन। थैंक यू जीसस। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अदन में आदम को ठहराया था, उसी प्रकार उसने खुद मसीह में हमको ठहराया है। उसी की ओर से तुम मसीह में हो। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 और 30 वचन। हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, परमेश्वर के द्वारा ही उसके उद्देश्य के अनुसार मसीह में हमारा जीवन नियोजित किया गया है। जिस प्रकार से अदन सिरजे गए मनुष्य के लिए था, वैसे ही मसीह हमारे लिए अर्थात नए सिरजे गए मनुष्य के लिए है। आमीन। दूसरे स्थानों से अलग किया गया है, ठीक उसी प्रकार हम भी दूसरे लोगों से अलग किए गए हैं। हम परमेश्वर के अनोखे खजाने हैं। हम परमेश्वर की परिकल्पना और विचार हैं। हम कोई संयोग नहीं हैं। यदि हम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, तो क्या वह हमको मसीह में स्थान देता, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हो सकता है। आमीन। प्रसन्नता जिस प्रकार से अदन में था, उसी प्रकार से मसीह में भी जीवन प्रसन्नता से भरा होता है। मसीह में हम परमेश्वर के हृदय की प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। बदले में वह हमको प्रसन्नता प्रदान करता है। वह हमारी इच्छाओं और मनोरथों को पूरा करता है। परीक्षाओं और तकलीफों में भी हम परमेश्वर के आनंद एवं उसकी शांति का लुत्फ उठा सकते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन की घनघोर रात में भी हमारे हृदय में एक गीत होता है। वह तेरे अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भजन की पुस्तक अध्याय 103 वचन 5, अध्याय 107 वचन 5। वैभव मसीह में जीवन आनंद में जीवन के साथ है, जो परमेश्वर के वैभव से भरा हुआ है। अदन में रहना मानो किसी उत्सव में जाने जैसा था। धरती में प्रचुर मात्रा में फसल की पैदावार हुई। अदन में सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थर उपलब्ध थे। एजेकियल अध्याय 28 वचन 13। मसीह में होकर परमेश्वर की सारी आशीषें बहुतायत से हमारी है। हम परमेश्वर के चुने हुए प्रिय दाख की बारी और उपजाऊ टीले हैं। यशाया अध्याय 5 वचन 1। हमारा पिता जलन
रखने वाला प्रेमी है। वह सर्वदा हमको उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। नवीनीकरण मसीह में जीवन बलवंत और सामर्थ्य जीवन है। परमेश्वर ने हमारी शक्ति बनकर अपनी आत्मा से हमारे नफ्सर शरीर को पुनः जीवित किया है। भजन अध्याय 27 वचन 1, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 11। हमारी आत्मा अनंत एवं सदैव जवान है। अदन की वाटिका में मनुष्य चिंता रहित बिना किसी परिश्रम और दुख के रहा करता था। वृद्ध अवस्था का नामो निशान नहीं था। शरीर का बल कभी कम नहीं होता था। अधिकार करना मसीह में जीवन अधिकार करने का जीवन है। अदन में रहकर भी आदम सारे संसार पर प्रभुता करता था। सारी प्रधानताएं और शक्तियां सब हमारे अधीन हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और 12 वचन। जिस प्रकार से अदन में स्वर्गदूतों के लिए कोई स्थान नहीं था, उसी प्रकार उन्हें मसीह में रहने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था। हम उसकी सृष्टि के मुकुट हैं। इसी कारण उसने हमको मसीह में अर्थात सबसे अच्छे श्रेष्ठ स्थान में रखा है। इफिसियों अध्याय 1 और वचन 21, जहाँ पर परमेश्वर का सारा वैभव वास करता है। प्रियो, प्रथम आदम अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन दूसरा आदम आया ताकि वह आपको अपने सीने से लगा सके, जो आपके लिए फिरदौस है। इस अथाह प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। मसीह में आप परमेश्वर के बगीचे हैं। जो भी कुछ आपके जीवन में बेकार या मरुस्थल जान पड़ता है, वह सब कुछ अदन के समान बन जाएगा। आमीन। यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 और वचन 3। आपकी बहुत शाखाएं होंगी और आप बढ़ी। को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।